श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हम पढ़ रहे थे सुंदर कांड दोहा संख्या 3 पर। हनुमान जी चल पड़े हैं सीता की खोज में और पहुंच गए हैं वो समुद्र लांग कर लंका के द्वार पर। वहां पर एक पर्वत के ऊपर चढ़ करके उन्होंने लंका को देखा है, जो एक दुर्ग की तरह है, एक किला है। उसके चारों तरफ रखवाले हैं। उर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलऊ सुमरि नरहरि। राम नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलिस मोहि नीदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। इतनी सुरक्षा थी उस नगर की कि एक मच्छर भी नहीं घुस सकता। एक मच्छर के समान रूप धरा है हनुमान जी ने, उसको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इतनी बड़ी सुरक्षा घेरा था उनका। तो जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी डनमनी। अरे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सिते कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ये तात मेरे बड़े पुण्य हैं, जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई।
श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुलाइक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो वे भी सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव मात्र के सत्संग से होता है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, जितने स्वर्ग के सुख की हम कामना करते हैं, हम चाहते हैं सुख। ये माया क्या है? सुख ही तो है। सुख ही माया की खोज या माया की प्राप्ति की इच्छा, धन की प्राप्ति की इच्छा, ये क्या है? ये माया की खोज ही तो है। ये सुख की खोज ही तो है। स्वर्ग की खोज ही तो है। धन से क्या मिलता है? सुख ही तो मिलता है, सुविधाएं ही तो मिलती हैं। स्वर्ग में भी तो सुविधाएं ही मिलती हैं। तो ये सारे सुख को एक तरफ एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में एक क्षण के सत्संग को रखा जाए, तो कहते हैं तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। उसके सुख के बराबर भी नहीं हो सकते उसके, जो एक क्षण मात्र के सत्संग से सुख होता है। सत्संग से क्या सुख होता है? सत्संग से हमें बोध हो जाता है सत्य का और असत्य का। ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसी का बोध करने के लिए ही सत्संग है। कहते हैं वो सुख कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो हमें मिलता है सत्संग से। प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सिधु राम राम, गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा राम राम जी। वीना जी, हाँ आवाज नहीं आ रही है वीना जी आपकी। राम राम जी, राम राम। वो नेटवर्क चला गया था एकदम। हाँ जी, अब आ गई, अब आ गई है। ठीक है जी। प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। करल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, ये लंकिनी समझा रही है। और लंकिनी को कब से नॉलेज है इस बारे में? जब से रावण को वर मिला था। तब से नॉलेज है उसको। इच्छा मृत्यु का वर मिल रखा था। इच्छा मृत्यु क्या, उसके उससे पूछा गया था कि आपने, कि उसने कहा था मैं किसी के हाथ से ना मरूं। यही तो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, किसी के हाथ से ना मरूं, मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु हो। तो मनुष्य के तो कुछ समझता ही नहीं था वो। ये वरदान जब मिला था रावण को, तब से ही लंकिनी को भी इस बात का पता था, लेकिन उसको ये भी पता था कि जब कोई वानर रूप धारण करके आएगा, इस नगर में प्रवेश करेगा, और जो उसकी रक्षक है लंकिनी, जिसको भार दिया गया था रक्षा का,
कि कोई नगर में प्रवेश ना कर पाए, उसको पता चल गया कि अब इन निशाचरों का अंत होने वाला है। तो अब वो हनुमान जी को इस बात का बता रही है कि अयोध्यापति राजा राम जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करो। उसने आज्ञा दे दी अब, और सब काम कीजिए, रखते हुए सब काम कीजिए। जबकि वो कहते हैं उसके बाद वो स्वर्ग को चली गई थी छोड़ के लंका को। नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, किसके लिए? जिसके हृदय में भगवान का निवास है, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। कहने का भाव ये है कि भगवान को हृदय में रख करके जब हम कर्म करते हैं तो सारे काम सुगम हो जाते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमीर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। यहाँ से हमें एक छोटी सी शिक्षा ये लेनी है कि कोई भी बड़ा अगर हमारे ऊपर हावी हो गया है, कोई भी कष्ट या दुख, तो उससे सीधा नहीं टकराना चाहिए। छोटा रूप धारण करके ही उसमें प्रवेश किया जाए। धीरे धीरे वो अपने आप समाप्त हो जाता है। हमारे हृदय में राम जी का वास हो और सीधा ना टकराए। कोई भी कष्ट हो जीवन का, कोई भी दुख हो, कितना बड़ा कोई रोग हो, कुछ भी हो, कहते हैं छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश किया जाए। उस अब लंका क्या है? लंका एक तरह से विकट, एक तरह से एक किला है जिसमें प्रवेश करना है, और हनुमान जी बहुत छोटे रूप में उसमें प्रवेश करते हैं। अगर सीधे लड़ाई लेंगे तो घाटा ही हो जाएगा। अगर सीधा हम तमोगुण से टक्कर लेने की कोशिश करेंगे तो सिद्धि होनी कठिन है। बहुत छोटा रूप, सूक्ष्म रूप धारण करके ही हम उसमें प्रवेश करें, तभी हम सिद्ध हो सकते हैं। सीधे सीधे तमोगुण का भी कहते हैं, सतोगुण बहुत नाजुक होता है, रजोगुण बलवान होता है, और जो तमोगुण है वो एक राक्षस की तरह होता है। ये तीनों गुण, और सतोगुण होता भी बहुत थोड़ा है और होता बहुत सूक्ष्म है। ऐसे ही भगवान जो जो हनुमान जी हैं वो सत्व गुण रूप हैं, और उन्होंने तमोगुण रूप राक्षसों के उसमें प्रवेश करना है। बहुत छोटा रूप धारण करके ही प्रवेश किया है हनुमान जी ने। कहते हैं जो हृदय में भगवान का नाम रखता है, ये गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। इस पर जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब साथ देने लगे हैं ना अब भगवान का, राम हनुमान जी का। लंकिनी ने भी साथ दिया, जाने दिया उसको। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही
जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हर्ष कपिराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। वो महल कैसे था? उसके ऊपर धनुष बाण के चिन्ह बने हुए थे, और उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ पर सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। रात के समय प्रवेश किया था हनुमान जी ने, और सुबह के समय जब विभीषण जी जागे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब उन्होंने राम नाम ते सुमिरन कीना। उठते ही उन्होंने राम का नाम का स्मरण किया है। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, एक सन हठ करे हूँ पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण उन्होंने किसने? विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया है। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। हरि प्रणाम पूछी कसुलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब हनुमान जी ने क्या किया है? ब्राह्मण का रूप धारण किया है, और हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। कारा सुनते ही विभीषण जी उठ करके वहां आए। जब उन्होंने राम नाम सुमिरन किया है, तो विभीषण जी को भी वो राम का प्यारा लगा। कोई कहते विभीषण जी उठ करके वहां आए हैं, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, आप कौन हैं? ये तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहे करन बड़ भागी। क्या पूछते हैं विभीषण जी हनुमान जी से कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। भक्त को भक्त मिले, प्रेम उमड़ता है। कहते हैं क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले हैं? सिया राम जी हैं?
जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे दर्शन दे करके कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब कथा राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया है। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसनन मह जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। अब विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है, बचती रहती है। दांतों के बीच में जीव रहती है। सबसे हमारा कठिन जो मुख में कहते हैं सबसे सॉफ्ट जो होती है वो जीभ होती है और सबसे हार्ड दांत होते हैं। बीच में रहती है जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मैं कैसे रहता हूँ? जैसे दांतों में जीभ रहती है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी शरीर है, राक्षसी शरीर है, और इससे साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना ही मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब भगवान की अतिशय कृपा होती है तभी संत मिलन होता है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनऊं विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जो रघुवीर ने अनुग्रह किया है तो ही प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया है। कहते हैं जब रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। तो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, भगवान उनसे सदैव प्रेम किया करते हैं। ये तो प्रेम को प्रेम है। हमारी ओर से प्रेम नहीं होगा, हमारी ओर से अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान ही क्यों हमें याद करेंगे? भगवान को ही क्या हमसे काम पड़ गया है? हमें ही भगवान को जब हम अपनी तरफ से थोड़ा सा पैर बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, अपने हृदय में प्रीति जगाएंगे, थोड़ा तप करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, तभी तो भगवान हमारी ओर निहारेंगे, तभी भगवान हम पे कृपा करेंगे। कहते हैं, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं।
कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधि हीना। रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। हनुमान जी कह रहे मैं कौन सा बहुत बड़े कुल वाला हूँ। जाति का चंचल वानर ही तो हूँ, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन तो उसे भोजन ही ना मिले। मतलब हमारी कोई बहुत बड़ी जाति का नहीं हूं मैं, फिर भी प्रभु ने मुझे अपनाया है। असमय अधम सखा सुनो, हो पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन। हीर सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि उस पर उसको ही प्रेम भक्ति मिलती है, कि हृदय में भगवान का स्मरण करते ही प्रेम अश्रुओं का जल भर आया है। इन्हीं कृपा सुमिर गुण, भगवान के गुण सुमिरन करके, उनका स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम का जल भर आया। यही विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय श्री राम।